जो उम्मीद थी या जो उनका दावा था उनसे 20% भी लोग नहीं आ पाए। दूसरा, जो कल देखा कि जो लोग आए थे 20-25 हजार जो भी लोग आए थे उनमें कोई उत्साह नहीं था। जो पहले जब मोदी जी आते थे तो जो जुनून, उत्साह, ढोल नगाड़े, नाचना गाना वो सब बंद था। पूरी तरीके से माहौल बदला हुआ था। और मोदी जी भी कल काफी बीजेपी से नाराज दिखे या किससे नाराज दिखे, काफी उनके जो भाव थे वो बहुत ही चिंताजनक थे। उन्होंने जिस प्रकार से बोला, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार ने राजस्थान में 10 गारंटियां दी और जब कर्नाटक में हमने चुनाव से पहले 5 गारंटियां दी, तो पूरे चुनाव में उन्होंने गारंटी सबका मखौल उड़ाया था। यहां की 10 गारंटियों का भी उन्होंने अपने स्पीच में बार बार मखौल उड़ाया। लेकिन कल खुद 2 तरह की गारंटी, एक तो यूरिया इतने रुपए में मिल जाएगा, गारंटी देता हूं, और डबल इंजन की सरकार आएगी, अर्थव्यवस्था पूरे देश की बहुत अच्छी होगी और उसमें राजस्थान का योग होगा, गारंटी दूंगा। यानी हमारे गारंटी शब्द को वो पहले रेवड़ियां बताते थे, अब स्वयं गारंटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। यहां पर राजस्थान में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि राजस्थान का किसान उससे कल आशा कर रहा था कि किसान के बेटे को अग्निपथ अग्निवीर बंद करके वापस 15 साल की नौकरी फौज में और पेंशन सहित वो गारंटी उनको चाहिए थी। किसान को जो स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा था वो राजस्थान की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए देकर के माफ कर दिया। स्टेट के किसानों को ये गारंटी चाहिए थी कि नेशनलाइज बैंकों का वन टाइम सेटलमेंट राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसके तहत उनके हिस्से का पैसा यहां से हो और बाकी का रिजर्व बैंक से या भारत सरकार उनसे माफ कराए। वो गारंटी उनको चाहिए थी। राजस्थान के लोगों को गारंटी चाहिए थी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। राजस्थान के लोगों को जातिगत जनगणना की घोषणा की गारंटी चाहिए थी कि जो 11 से 15 के बीच में जो जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े सार्वजनिक करें, और 2021 में होने वाली जनगणना 2023 में भी चालू नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि उस बात की गारंटी चाहिए थी। जो केंद्र का विषय है और केंद्र की सरकार को महंगाई कम करनी है, उसकी महंगाई कम करने की गारंटी चाहिए थी। लोगों को ये गारंटी प्रधानमंत्री जी से चाहिए थी कि वो 2 करोड़ लोगों को जो उन्होंने वादा किया था उसकी नौकरी लगी कि नहीं लगी, कब तक लग जाएगी, इसकी गारंटी चाहिए थी। लोगों को गारंटी चाहिए थी कि चाइना जो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है वो कब हटेगा और पाकिस्तान को लाल आंख दिखा के कब आप लोग आतंकवाद समाप्त करने के लिए जवाब देंगे। तो इन सब मुद्दों के ऊपर जो 2014 में उन्होंने मुद्दे उठाए थे उन पे किसी के बोलना नहीं, और कपोल कल्पित बातें करके देश के प्रधानमंत्री जी जो लोगों को गुमराह करना चाहते थे, मैं समझता हूं कि उनकी सच्चाई पूरे देश के प्रदेश के लोगों के सामने आ गई है। उनके जो स्पीच था उनमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जिससे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के डबल इंजन की सरकार बनाएं। तो मुझे तो लगता है कि अब इंजन दोनों ही गायब होने वाले हैं। यहां तो वैसे भी नहीं है इंजन, उनका ऊपर का इंजन है वो भी गायब होने वाला है, क्योंकि 2023 में जो 4 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं उन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और अगर ऐसा हो गया जैसा हम सुन रहे हैं, लोगों को लग रहा है, तो फिर 2024 बड़ी मुश्किल होगी मोदी जी की। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश को कुछ नहीं लगा, निराशा हाथ लगी, वो चुनावी अपनी सभा करके निकल लिए, लेकिन संघीय ढांचे के ऊपर सवाल जरूर खड़ा कर गए। ये हमारे सब के लिए ठीक नहीं। जो डबल इंजन की बात की जा रही है, मणिपुर में लोग डबल इंजन का उदाहरण दें। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सरेआम गोली मारी जा रही है, आदिवासी माइनॉरिटी के साथ में जो जुल्म हो रहे हैं, मातृशक्ति को जिस प्रकार से शर्मसार किया जा रहा है, पूरे देश को मातृशक्ति के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार करके, मैं समझता हूं कि जब भाजपा की वहां पर
सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उनको निश्चित रूप से कोई ऐसा एक्शन उठाने चाहिए जिससे देश के लोगों को लगे कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार महिलाओं की इज्जत बचा रही है, वहां पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको रोक रही है। ऐसा कुछ भी उनके एक्शन से आज की तारीख तक नहीं लगा। ये देश और दुनिया में एक आक्रोश का कारण बना हुआ है कि यही है क्या डबल इंजन की सरकार जो महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों पर, माइनॉरिटी पर और लोगों पे जुल्म और अत्याचार करे और उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले, कोई कार्रवाई नहीं करे। राहुल जी आ रहे हैं 9 अगस्त को, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा? देखिए, हमने निवेदन किया है, जब भी हम तैयारी कर रहे हैं, जब भी उनका फाइनल कार्यक्रम आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासियों ने सैकड़ों वहां पर आदिवासी जो देश की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हैं, तो ये मानगढ़ जो धाम है वो हमारे सब के लिए एक ऐतिहासिक है। जब पहले देश के प्रधानमंत्री जी आए थे तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पूरी चर्चाएं थी, लेकिन वो नहीं करके गए। तो अब चूंकि 9 अगस्त का दिन है, अगर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो भी आएंगे हमारे राष्ट्रीय नेता, तो मैं समझता हूं कि हम सरकार से भी ये कहेंगे कि उस दिन आदिवासियों की जो डिमांड है उसके ऊपर जो भी हो सके सरकार की तरफ से वो हमको करना चाहिए। केंद्र की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको केवल वोटों से मतलब है, उनको न आदिवासियों से मतलब है, न कोई प्रदेश की जनता से, न किसान से, न महिला से, न दलित से। उनको केवल अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए जो कुछ बोलना है वो बोलेंगे, मन की बात करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। पेपर लीक का मामला राजस्थान में सबसे ज्यादा बीजेपी उठा रही है। 1 तारीख को सचिवालय का घेराव भी, खास तौर पर, बाकी सब मुद्दे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि पेपर लीक। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है भाई, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। पेपर लीक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देश का कोई भी स्टेट अछूता नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने जितना कड़ा कानून बनाया, जितने लोगों को, मुलजिमों को जेल में डाला, अपराधियों को, राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में कोई उदाहरण आप अगर बीजेपी के लोग दे दें तो बता दो। पंजाब में अभी अभी हाल ही में हुआ है, गुजरात में कितने पेपर आउट हो गए, हरियाणा में कितने हो गए, उत्तर प्रदेश में कितने हो गए, मध्य प्रदेश में तो व्यापक घोटाला हुआ जो आज तक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक चला है, कितने लोगों की जानें गई हैं। इस बात की परवाह देश के प्रधानमंत्री जी को होनी चाहिए और उनको पूरे देश में पेपर लीक के ऊपर, चाहे वो केंद्रीय सरकार की परीक्षाएं हों चाहे स्टेट्स की हों, वो उनके ऊपर कानून बना करके एक नई दिशा दिखानी चाहिए थी। वो काम तो कर नहीं रहे हैं और केवल बदनाम करने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये सब जनता जानती है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि पेपर लीक हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। वो उन बच्चों का भविष्य सुधारना चाहती है, लेकिन अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होती, उसकी पार्टी नहीं होती, वो अपराध कर जाता है। और इस तरीके के गिरोह पूरे देश में पनप गए हैं। उनको खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने आजीवन कारावास तक की सजा कर दी है, जो मैं समझता हूं कि मर्डर जब के केस में जो सजा होती है वो सजा हमने की है। और जिस तरीके की सुविधाएं यहां दी हैं, जितनी नौकरियां हमने निकाली हैं, जितनी नौकरियां लोगों को ज्वाइनिंग कराई है, पूरे देश में किसी स्टेट में बीजेपी के स्टेटों को आप देखो, हमसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, कितने लोगों को नौकरी दी है आप हरियाणा में बता दीजिए। तो इनको ये आकर के एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि देखो साहब, हमारे बीजेपी के स्टेट है, इनमें इतनी नौकरियां दे दी, राजस्थान में कितनी दे दी, और हम बार बार रोजाना दे रहे हैं कि साहब ये इतनी नौकरियां हमने 2 लाख से ज्यादा दे दी, बाकी प्रक्रियाधीन है। तो केवल मुद्दा बनाने से नहीं बनता। जनता के समझ में आया हुआ है कि ये लोग बाग 4.5 साल तक बैठे रहे, ठाले बैठे रहे, कुछ किया नहीं उन्होंने। अब उनको चुनाव की याद आ गई तो ये इस तरीके के जो इश्यू हैं वो उठा करके और सरकार को बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन वो अब अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। सचिवालय घेराव कर रहे हैं सर वो पहले भी किया था, 1 लाख का दावा किया था और 1500 लोग नहीं आए, और राजेंद्र जी राठौड़ साहब प्रतिपक्ष नेता को सौगंध खिलानी पड़ी थी कि आ जाओ मेरा भाषण सुन लो, आ जाओ मेरा भाषण सुन लो। लोगों ने सुना ही नहीं कि तुम्हारे भाषण में दम नहीं है, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग 4.5 साल तक सोए रहे, कुछ तुमने किया नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहे, सारे के सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुख्यमंत्री बनने के देखते रहे। अब जब समय आ गया
तो ये कभी आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, कभी घेराव यात्रा कर रहे हैं, कभी यहाँ पर सचिवालय घेराव की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इनकी बातों में दम नहीं है, जनता इनके कॉल के ऊपर आती नहीं है, क्योंकि जनता में आक्रोश राजस्थान की सरकार की योजनाओं से, राजस्थान सरकार के खिलाफ नहीं होकर के, और 25 में से 25 सांसद जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक फूटी कोड़ी राजस्थान को नहीं दिला पाए और कोई काम उन्होंने नहीं किया। मोदी जी के सामने लोकसभा राज्यसभा में कभी कोई क्वेश्चन ही उन्होंने नहीं उठाया राजस्थान स्टेट के लिए, तो उनके खिलाफ है। इसलिए इनकी सब मीटिंगें फेल हो रही हैं और इनमें सब में खलबलाहट मची हुई है। और मैंने तो सुना है कि कर देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ की भाजपा इकाई से नाराज होकर के गए हैं। देखते हैं क्या कितना किसका क्या बदलाव होता है या क्या होता है, ये सब देखने का विषय है। लेकिन ये लोग प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं। एक इलेक्शन स्टेट है सर, जो सीटें हारी हुई थी उसके लिए आप स्पेशल प्लान कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज वही सीटें हैं। देखिए, हमने जो 57 सीटें हैं उनके ऊपर हमने एक एक सेक्रेटरी अलग से लगाया है, उनको वहाँ पर भेज दिया है हमने, और हम लोग उन सीटों पे बहुत ही गहनता से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब की बार हम वो सीटें जो हम हारे हुए हैं उनमें से आधी से भी ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। सर बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर चुकी है, ये बात ठीक है कि आप लोगों की अपनी वो तो बीजेपी की बी टीम है, कब उतारेगी नहीं उतारेगी उनका लेटर पैड का क्या भरोसा है, अभी देंगे या कल को किसको चेंज करेंगे, कब करेंगे। वो तो जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट होती है ना, तब तक इनका ये चलता रहेगा। तो वो तो अपनी तैयारी करें, कौन मना कर रहा है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा है नहीं उनका। सर, लाल डायरी डब्बा खोल करेगी, पीएम साहब ने बोला है। देश के प्रधानमंत्री के श्रीमुख से ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, हमने कल्पना भी नहीं की। धन्यवाद। राहुल जी जो आएंगे तो वहीं से वहीं ट्राइबल बेल्ट से क्यों शुरुआत करा राहुल जी की आप दौरे से, ये बोलिए। विश्व आदिवासी दिवस है, तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन अगर मानगढ़ धाम और आदिवासी इलाके में नहीं आए तो कहां से आएंगे। अच्छी बात है। आदिवासियों का, कांग्रेस का, गांधी परिवार का, खड़गे साहब का, सबका विशेष जुड़ाव रहा है। और जो आदिवासी के कल्याण के लिए यूपीए सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें सेंटर में हो, चाहे स्टेट में हो, जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी कभी न कर पाई है न आगे कर पाएगी। सबसे ज्यादा आपको लगता है आदिवासी को फायदा मिला है, इसलिए कुछ ज्यादा नहीं, वो सभी वर्ग को फायदा दिया है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस है, अगर उस दिन प्रोग्राम बनता है तो वही बने, ऐसा हमारा प्रस्ताव है। कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपका ध्यान ज्यादा। स्ट्रांग तो पूरे स्टेट में ही है भाई, बीजेपी है कहाँ दिख रही है।